तेजी रोक सकते हो तो रोक के दिखा देना। यानी नवंबर के बाद तेजी कोई नहीं रोक सकता, ऐसा आ जाए। इन लाइन है, अच्छी तेजी की तैयारी में है। यानी अच्छी तेजी की तैयारी है। लेवल्स भी आपसे जानेंगे ना। ये कभी भी 6050 को अगर क्रॉस कर गया तो इसकी ऊपर की कोई लिमिट नहीं रहेगी। कोशिश होती है या गवर्नमेंट भी कोशिश करती है रिसेशन से बाहर रहे, बट आप मान के चलिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक रिसेशन का माहौल इतना ज्यादा बना हुआ था जिसके चलते गवार काफी एक सीमित दायरे में रही है। अगर मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखता हूं या सेंटिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखता हूं तो एक बड़ी रैली के बाद एक कंसोलिडेशन काफी अच्छे साइन है। हाँ, टाइमिंग जो मार्केट में कंसोलिडेशन है वो एक पेसिमिज्म बना हुआ है, क्योंकि हमने यूक्रेन रशिया युद्ध के बाद ग्लोबल मार्केट में जो मंदी का माहौल बना है, चाहे यूएस हो, यूरोप हो, चाइना तो डिफ्लेशन में जाने की तैयारी कर रहा है, तो इकोनॉमी वाइज जो डिमांड आनी चाहिए थी वो उतनी भरपूर नहीं आई है। हाँ, ईयर ऑन ईयर क्रॉप हम देख रहे हैं डिप्लेट हो रहा है, बट मुझे लगता है कंसोलिडेशन जल्द वापस, जैसे टाइम फिबोनाची जो मैंने पहले भी बताया था, तो वो एक ब्रेकआउट जल्दी आने के लिए तैयारी में है। लेकिन कुल मिलाकर मार्केट इन लाइन है, अच्छी तेजी की तैयारी में है। यानी अच्छी तेजी की तैयारी है। लेवल्स भी आपसे जानेंगे नवरत्न जी। जिस तरह से ये केडिया जी कह रहे थे कि अच्छी तेजी की उम्मीद कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? जिस तरह के नंबर्स आपने देखे, तमाम फंडामेंटल्स की चर्चा हो चुकी है, आप सिर्फ टेक्निकल बताइए, आपको क्या लग रहा है, कितनी तेजी की उम्मीद यहां से करें, क्योंकि बाजार काफी समय से एक दायरे में ही घूम रहा है। सबसे पहले मैं राजस्थान एग्री ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन करके हम लोगों को बुलाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ये चाह रहा हूं, आपने जैसे बोला है कि बाजार आगे के लिए कैसा रहेगा, तो मैं ये समझता हूं आज अपन ने 4 स्टेप देख चुके हैं हम लोग, किसानों से लेके फंडामेंटल से लेके। अब आपके लिए इशारा काफी है बाजार का, अब आप इस चीज को समझो और उस हिसाब से अपनी रणनीति बनाइए। ओके भूपेश जी, अब आपके पास आते हैं। आप प्योरली टेक्निकल देखते हैं, क्या लग रहा है किस रेंज में बाजार रहेगा इस साल, फिर अगले साल के बाद का भी आपसे टारगेट लेंगे। इस साल किस रेंज में दिख रहा है आपको ग्वार सीड का मार्केट? जी नमस्कार सर, राजस्थान एग्री के सभी आयोजकों का बहुत धन्यवाद। ग्वार सीड की बात करें तो अभी वेरी शॉर्ट टर्म की बात करूंगा। सबसे पहले वेरी शॉर्ट टर्म में चार्ट का स्ट्रक्चर अभी नेगेटिव बना हुआ है। मुझे उम्मीद है कि ये नेगेटिविटी जारी रहेगी। हो सकता है बाजार अभी जो नेगेटिव जोन में चल रहा है ये हाईली ओवरसोल्ड जोन में है, तो एक पुलबैक की संभावना अधिक रहेगी, क्योंकि अगर भाव के हिसाब से देखें तो 5850 के आसपास का भाव अभी मार्केट में ट्रेड कर रहा है। ये भाव उछाले में हो सकता है 6050 हो जाए या 6100 हो जाए, परंतु ये सिर्फ एक टाइम फ्रेम क्या है जो 6100 का जो भाव दे रहे हैं? अधिक से अधिक 15 से 20 दिन 6050 से 6100 का भाव हो जाए, और उससे अधिक मुझे नहीं लगता कि बाजार अभी चल पाएगा। जी चलिए, 15 से 20 दिन में आपको लग रहा है 6100 के आसपास ही हो जाएगा। और साल अंत तक के लिए अगर बात करूं दिसंबर तक के लिए, तो क्या देख रहे हैं, या आप वेट करेंगे रियल नंबर्स आने के? जी मैं रियल नंबर्स आने के थोड़े से वेट करूंगा। अक्टूबर निकलने के बाद एक स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, और फिर भी मैं चार्ट के स्ट्रक्चर को अधिक महत्व देता हूं। नीचे में खैर बहुत बड़ी गिरावट भी नहीं समझ आती, 5750 5700 के आसपास बाजार मुझे नहीं लगता कि घटना चाहिए, परंतु कोई बहुत बड़ी तेजी की संभावनाएं वैसा दिखता नहीं है अभी दिसंबर तक। शॉर्ट टर्म में छोटी अवधि में इनको लग रहा है कि बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, 5700 नीचे और ऊपर में 6100। बाद की तेजी के लिए अभी वेट करेंगे। हालांकि राजस्थान एग्री परिवार के जो डेटा है उसको देखकर अमित जी आपका रेंज क्या है शॉर्ट टर्म के लिए, 1 से 2 महीने के लिए मैं पूछ रहा हूँ। नमस्कार, सबसे पहले तो जो राजस्थान एग्री ने इतनी मेहनत करी है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। और मेरे को जो शॉर्ट टर्म के हिसाब से लगता है कि एक जो मैं प्राइस के हिसाब से ही बता देता हूँ, ऊपर में 6100-6200 1 से 1.5 महीने के लिए अभी मैं बता रहा हूँ, और नीचे में 5600 या 5570 ये रेंज मेरे को अभी शॉर्ट टर्म के लिए लगती है। ऊपर में 6220 रुपए का लेवल अगर ब्रीच होता है तो इसमें जरूर आगे के लेवल खुल जाएंगे, और नीचे का जो मेरे को लगता है कि 5570 एक अच्छा बॉटम हो सकता है अभी शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, यानी 5600 के आसपास से 61-6200। मनीष जी आपकी राय प्राइसेस को लेकर, शॉर्ट टर्म प्राइसेस को लेकर? नमस्कार सर, राजस्थान एग्री को बहुत बहुत शुभकामनाएं इतना अच्छा आयोजन करने के लिए। अभी मेरे को टेक्निकल चार्ट पे जो गिरावट आई है पिछले 7-8 दिनों से, तो मार्केट जैसे भूपेश जी ने बताया ओवरसोल्ड हो गया,
तो इस कारण से नीचे में एक बाइंग प्रेशर आएगा। और जिस हिसाब से गिरावट आई है, अपने ऐसा नहीं सोच सकते कि ये गिरावट एक बार में खत्म हो जाए। तो मेरे को एक रेंज बाउंड मार्केट लगता है, ऊपर में 6100, नीचे में 5800 से 6100 चलना चाहिए। जो ट्रेडर है, जो ट्रेडिंग करते हैं ग्वार की, 1-1.5 महीने के व्यू के हिसाब से नीचे में बाइंग करके 5750 रुपए का स्टॉप लॉस से आप ले सकते हैं। ऊपर में 6100, 6050 के आसपास बेच सकते हैं 6140 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ओवरऑल 1-1.5 महीना रेंज बाउंड मार्केट रहना चाहिए। यानी 5750 से 6150 का हाँ, एक रेंज होना चाहिए। शॉर्ट टर्म दायरा इनको दिख रहा है। अजय जी, फंडामेंटल्स की काफी चर्चा हो गई है, तो मैं चाह रहा हूं कि फंडामेंटल्स की चर्चा ना करें, क्योंकि टेक्निकल पैनल के फंडामेंटल्स बातों पे भरोसा भी लोग नहीं करेंगे। सिर्फ आप चार्ट के हिसाब से बताइए, प्राइस क्या लग रहे हैं, क्या रेंज आप देख रहे हैं शॉर्ट टर्म में? एग्री ग्रुप के सभी ऑर्गेनाइजर्स और मेरे साथी व्यापारी एंड किसान बंधु, देखिए कुछ डाटा मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, वो बहुत पुराने डाटा हैं और जो व्यापारी और किसान बिजनेस करते हैं या गवार पे काम करते हैं, सिर्फ 670,000 टन 2001 में था। 2002-3 के अंदर फिर आप देखिए लगभग 9-10 के अंदर, ये वो साल रहे जब गवार में बहुत बुरी तरह से प्रोडक्शन कम हुआ और भावों में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हुए, उसकी वजह भी। और अब मौजूदा जो है लगभग 30 लाख टन, 30 लाख हेक्टेयर के अंदर जो बिजाई के समाचार सरकारी आंकड़े हैं, और उसके अंदर 10% यानी की कमी की बात हो रही है। और साथ साथ जो एग्री ग्रुप का जो डाटा दिया है वो भी लगभग हमें सही नजर आ रहा है। अब महत्वपूर्ण जो आप लोग जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं कि भाव तेज या मंदे, जो असली है कि डाटा की जादूगरी हम सब करते हैं और हमें करना भी है। लेकिन मेरा ये कहना है, पहले एक बात बताइए कि तेजी मंदी कौन एग्जैक्ट जानना चाहता है? डेट के साथ में हाथ खड़ा करिए। वेरी गुड। देखिए, यदि हम एरिया वाइज भी देखेंगे तो सबसे ज्यादा गवार का जो उत्पादन है वो बीकानेर करता है। उसके बाद में फिर आपका हनुमानगढ़ और गंगानगर का नंबर आता है, और फिर उसके बाद में सिंगल डिजिट के अंदर बाकी जैसलमेर, बाड़मेर सबका आ जाता है। अब मेरी गणनाएं जो कह रही हैं, 1 महीना आप शांति रखें, 1 महीना पेशेंस रखें, जो होना है होने दो, जो होना है वो होने दो। नवंबर, याद रखना, नवंबर तेजी रोक सकते हो तो रोक के दिखा देना। यानी नवंबर के बाद तेजी कोई नहीं रोक सकता, ऐसा अजय जी का टेक है। नवरत्न जी, आपका रेंज लोगों ने नहीं सुना है, आप अपना रेंज ग्वार सीट का बता दीजिए। मेरा ग्वार सीट के बारे में यही कहना है, अभी जितनी गिरावट आ गई है, उस जितनी आनी थी वो गिरावट आ चुकी है। 50-100 रुपए के लिए इसके अंदर अब सेलिंग पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। ये कभी भी 6050 को अगर क्रॉस कर गया तो इसकी ऊपर की कोई लिमिट नहीं रहेगी। और नीचे में 5700 रुपए के लेवल ऐसे लेवल है जो बहुत ही मजबूत लेवल है। 6050 के ऊपर सेलर अपने आप सरेंडर हो जाएगा।